दिए थे वो। ओके बाद में बोले कि ऐसे का बोले काहे मतलब घुस गए घर में, तो कहीं ज़्यादा बोलोगे तो वहीं काट डालेंगे। फिर भी धमकी देते हैं वो लोग कि हम तुमको मार डालेंगे। क्या भी मतलब गाड़ाबंदी बैठते हैं? अभी गाड़ाबंदी बैठते हैं, हमें कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पति को सबको मार डालेंगे। मेरी वो छोटे सा बच्चा था, उसी की गटी दबा रहे थे। हम क्या करें सर? जिनके पास पैसे नहीं होते उनका कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए? कोतवाल साहब ने खुद भगा दिया है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं भिनगा कोतवाली के खैरी कला गांव से मारपीट की एक घटना के बारे में बताता हूं, जिसमें पुलिस की इतनी हीला हवाली है कि मेरे पीछे जो महिलाएं हैं अपना घर छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ पड़ी हुई हैं। इनके अंदर इतना खौफ सपा गया है दबंगों को लेकर के कि ये लोग अपने घर नहीं जा रही, क्योंकि दबंगों ने इनको जान माल से मारने की धमकी दी है और इनके पतियों को धमकी दी है कि अगर तुम्हारे पति घर लौटेंगे तो उनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। कल दोपहर की घटना है, 1-1:30 बज रहे थे लगभग, खैरी कला गांव में। ये हमारे पीछे है, इनका नाम है गीता और ये बेटी है, इसका नाम है पूनम। और मेरे पीछे आपका क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मी। इन तीनों महिलाओं का कहना है कि ये तीनों महिलाएं कल घर में अकेली थीं और जो विपक्षी है वो जबरन इनके घर पर कब्जा करना चाहता है, जबकि इस घर का जो मामला है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर मुकदमा 45 का चल रहा है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक कोई इसमें कदम नहीं रख सकता है। तो ये महिलाएं बराबर उसमें रह रही हैं। इसमें से इन लोगों ने जानकारी दी है कि इसमें से एक महिला खाना बना रही थी और जो दूसरी है ये नहा रही थी, यानी जिस अवस्था में बैठी हुई थी इस अवस्था में किसी पुरुष का घुसना बिल्कुल ही निंदनीय है। लेकिन फिर भी 4-5 लोग छत से चढ़ करके आते हैं और उसके बाद इन लोगों को घर से भगाने का प्रयास करते हैं। जब ये लोग उसका विरोध करती हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है, ये महिलाएं घायल हो जाती हैं। और इसके बाद इन लोगों ने जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस की हीला वाली ये है कि पुलिस काफ़ी देर तक पहुंची नहीं। और जब प्रार्थना पत्र लेकर के ये लोग भिनगा कोतवाली गए तो इनका चोट देख करके, इनका खून देख करके भी कोतवाल ने ये मुनासिब नहीं समझा कि इनका मेडिकल कराया जाए और विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ये लोग, जब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तभी ये लोग मीडिया का सहारा लेते हैं, जब इनको इंसाफ नहीं मिलता है तभी ये पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में जाते हैं। आज पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में इतने फरियादियों की भीड़ इसीलिए लगी रहती है कि बहुत सारे फरियादी हैं जिनको थाने से इंसाफ नहीं मिलता है। जिस तरीके से इनको मारा पीटा गया है, श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक इस मामले को संज्ञान में ले और विपक्षियों पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा एक दिन जमीन का विवाद कोई बहुत बड़ा विवाद में तब्दील हो जाएगा, खूनी संघर्ष हो जाएगा। और ज़मीन के विवाद में भी आपने देखा है कि कोना में हत्या भी हो गई थी। तो ये महिलाएं श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक से रो रो करके न्याय की गुहार लगा रही कि जो लोग ज़बरदस्ती इनके घर में कूदे हैं उनके ऊपर बलवा का मुकदमा दर्ज किया जाए, जो लोग छत से कूदे हैं और जिन लोगों ने महिलाओं को बाहर खदेड़ा है जबकि ये महिलाएं पूरी तरीके से अपना कपड़ा नहीं पहने हुई थी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। ये लोग जब कोतवाली में जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए, ये महिलाएं, इनको इनके हाथ में चोट लगी है, इनके पैर में चोट लगी है, इनके कमर में चोट लगी है, ये लोग जब कोतवाली जाते हैं कि आप विपक्षियों पर कार्रवाई करिए तो पुलिस जबरन इनका सुलह समझौता करवा करके घर भेज देती है। जो ज़मीन का विवाद है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी भी ये लोग डरे हुए हैं, डर के मारे घर नहीं जा रहे हैं। इनके विपक्षी जो है गाड़ाबंदी करके बैठते हैं और इन लोगों को जान से मारने की धमकी दे करके गए हैं। तो मामला भिनगा कोतवाली के खैरी कला गाँव का है, जहाँ पर ये है, क्या नाम आपका? गीता देवी। ये गीता देवी हैं। गीता देवी का कहना है कल दोपहर में ये लोग अपने घर में, कुछ महिलाएं खाना बना रही थी, कुछ महिलाएं नहा रही थी, यानी महिलाएं जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में बैठी हुई थी। इनके जो विपक्षी हैं वो इनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उस घर का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और मुकदमा चल रहा है 45 का। ये लोग ऐसे बैठी हुई थी, इनके घर में कोई पुरुष नहीं था। विपक्षी पहुंचते हैं ऊपर से चढ़ करके कुछ लोग आगे से और इन लोगों को घर से खदेड़ने लगते हैं। ये महिलाएं विरोध करती हैं कि कम से कम किसी पुरुष को, घर के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आ जाने दो, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई घर में पुरुष नहीं होता है। और जिस अवस्था में महिलाएं बैठी हुई थी, चाहे वो पर्दा किए हों चाहे बेपर्दा हों, इसी तरीके से इनको बाहर खदेड़ दिया जाता है। विरोध करने पर इनके साथ मारपीट की जाती है। अभी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। अभी तक इनको इतना चोट लगा हुआ है, इनके हाथ में इतना सूजन है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इनका मेडिकल नहीं करवाया है। ये जो घर का विवाद है, जो ज़मीन का विवाद है, इनका कहना है जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, थक हार करके जब कोतवाली की पुलिस इनका साथ नहीं देती है तो ये लोग एसडीएम साहब को फ़ोन करते हैं। एसडीएम साहब कोतवाल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जब उनका मुकदमा हमारे यहाँ कोर्ट में चल रहा है तो जा करके आप लोग इसको जांच करिए और इन लोगों को इंसाफ दिलाइए। इसके बावजूद भी भिनगा कोतवाली की हीला हवाली की वजह से आज ये परिवार इतना डरा हुआ है। ये हमारे बगल में गीता जी हैं, इनसे हम पूरी कहानी जानेंगे कि कल इनके साथ में क्या हुआ है और हमारे यहाँ श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे ये क्या कहना चाहती है। गीता जी बताइए कल क्या हुआ? कल दोपहर 1 बजे थे और पीछे से हम लोग बाथरूम में नहा थे, हमारी बेटी नीचे खाना बना रही थे
और फिर वो दोपहर 1 बजे बाहर पीछे से कूदे बाथरूम में से। हमें लोगन कपड़ा पहरे का मौका नहीं दिए, हमारे लोगन हाथ पकड़ कर पहरे सड़की पहन निकाल दिए। सब पूरे गांव के महफिल सब पूरे आदमी जुटे रहे, उनके बीच में है हमारे लोगन का बेइज्जती नहीं। और थाने पर गए हमारे लोगन कोई सुनवाई, कोतवाल साहब दरोगा साहब कुछ नहीं कहें। जब हम लोग चोट चपेट दिखावागा कि कुछ हमारा सबका दर्द दवाई मेडिकल हो, तब कहीं तो हर सबका यहाँ कुछ सुनवाई न हुई। ये हाथ अभी तक आपका सूजा हुआ है? ये हाथ अभी तक सूजा है, ये दया यहाँ चोट लगा है, ये दया यहाँ चोट लगा है, ये यहाँ पर चोट लगा है, यह लगा है। और उस वक्त और कौन कौन घर में था? आप थे? आप हट जाओ थोड़ा, आप इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है पूनम मौर्य। क्या हुआ था कल, बताइए। जैसे हमारी मम्मी और हमारी चाची नहा रही थी बाथरूम में, हम नीचे खाना बना रहे थे, बाकी हमारे घर में कोई नहीं था। तो वो छत से 4-5 लोग थे, छत से उतर कर नीचे आए, ताला बंद करने लगे। तो हमने बोला भैया ताला क्यों बंद कर रहे हो? तो उसने बोला कि जैसे तुम कुछ बोलोगी तो तुमको यहीं पर ही मार डालेंगे। तो फिर हमारी मम्मी को छत से 2-3 लोग गए और आंटी को हाथ पकड़ कर नीचे लेकर आए। और बाकी गांव में बाकी सब लोग थे, उन्हीं लोगों के सामने बनवारी थे, राजिंदर थे, उनके बाकी बच्चे भी थे, उनके लड़के भी, और बाकी 2-3 लोग वगैरह सब थे। उन्हीं सब गाँव वालों के सामने मारे पीटे भी। और हमारी आंटी को उसी घर में ही मारकर और अंदर से ताला भी मार अच्छा, दिया। जब आप लोग कोतवाली गए एप्लीकेशन लेके, प्रार्थना पत्र लेकर, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं, कोतवाल साहब ने जैसा हम लोग ने दिखाने लगे तो मम्मी और चाची को भी सबको भी बोल दिए कि तुम लोगों का कोई कार्रवाई नहीं होगा। हम लोगों ने बोला कि कुछ मेडिकल के कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। कहाँ है आपकी चाची? हमारी आंटी आइए, आप लोग इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। क्या हुआ है आपके साथ? कल 2 बजे दोपहर को वो सब ऊपर से मतलब गए। उसके बाद में हम नहा रहे थे, ये नहा रहे थे, तो उसके बाद में हम पकड़ के हाथ बाहर गिरा देते। हम भी कपड़ा पहरे की भी मौका भी नहीं दिए थे। उसके बाद में हम बोले कि ऐसे का बोले काहे मतलब घुस गए घर में, तो कहीं ज़्यादा बोलोगे तो वहीं काट डालेंगे। फिर भी धमकी देते हैं वो लोग कि हम तुमको मार डालेंगे। क्या अभी मतलब गाड़ाबंदी बैठते हैं? अभी गाड़ाबंदी बैठते हैं, हमें कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पति को सबको मार डालेंगे। मेरी वो छोटे सा बच्चा था, उसी की गटी दबा रहे थे। हम क्या करें सर? जिनके पास पैसे नहीं होते उनका कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कोतवाल साहब ने खुद भगा दिया है, जाओ तुम लोगों का कोई कार्रवाई नहीं आप होगा। लोग एसपी साहब से बताइए, एसपी साहब से क्या कहना है? कोतवाल एसपी साहब से बस हम यही कहना चाहते हैं, हम लोगों का कार्रवाई होना चाहिए। और हमको क्या बोले इंसाफ मिला। जब हमारी हुकूमत चल रहे थे तो क्यों जबरदस्ती करने? न्यायालय से मुकदमा चल रहा है तो उनको न्यायालय से फाइनल करना चाहिए ना, जबरदस्ती क्यों? ठीक, आप इधर आइए, पीछे आइए। तो देखा आप लोगों ने, ये मैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल की तरफ से आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ कि माताओं बहनों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है और पुलिस की हीला हवाली की वजह से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। आज अगर पुलिस सही से इंसाफ करेगी तो कल हो सकता है कि लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर एक खौफ जागेगा और वो इस तरीके से महिलाओं पर लाठियां नहीं बरसाएंगे। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक को ये वीडियो देखना चाहिए कि आखिरकार भिनगा कोतवाली में इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ। जब इनके हाथ में चोट लगी हुई है, इनके शरीर के ऐसे अंग पर चोट लगी हुई है जो दिखाया नहीं जा सकता, तो इस मामले में भिनगा कोतवाल ने आखिरकार इनका मेडिकल क्यों नहीं कराया, विपक्षियों पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। जब इतने लोग घर में घुस करके छत से नीचे आते हैं, वहाँ पर पुलिस पहुँच करके वीडियो बनाती है, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो में पुलिस ने उन महिलाओं को बाहर निकाला है और उन लोगों को बाहर निकाला है जो जबरन कब्जा करके इनके घर पे बैठे हुए थे। इनका ये कहना है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जब मामला कोर्ट देख रहा है, तो उसके बाद में आखिरकार विपक्षियों के हौसले इस तरीके से क्यों बुलंद हैं कि वो घर के छत से कूद कर आते हैं और महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनको घर के बाहर खदेड़ देते हैं। ये मिशन शक्ति फेज 5 श्रावस्ती में चल रहा है। जो श्रावस्ती पुलिस ये दावा करती है कि मिशन शक्ति फेज 5 का मतलब ये हुआ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बनाना है। इस तरीके से महिलाएं सशक्त बनेंगी जब उनके ऊपर लाठियां बरसेंगी।